हरे कृष्णा दोस्तों, आपका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, वट सावित्री व्रत की कथा का उल्लेख मुख्यतः महाभारत के वन पर्व में दिया गया है। इस ग्रंथ में सावित्री की भक्ति और पति के प्रति समर्पण का वर्णन है। इसके अतिरिक्त वट सावित्री व्रत की महिमा और महत्व का वर्णन स्कंद पुराण, भविष्योत्तर पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। वट सावित्री व्रत के दिन कई दुर्लभ संयोग बनने वाले हैं। ये शुभ योग इस दिन को विशेष रूप से पुण्यदायी बनाएंगे। बुद्धातीय योग, जिससे बुद्धि, संवाद और बौद्धिक क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। मालवीय योग, सुंदरता, भोग विलास और ऐशो आराम में वृद्धि करता है। त्रिग्राही योग, 3 ग्रहों की मिली शक्ति से मंगलमय प्रभाव डालता है। संपूर्ण योगों के दुर्लभ संयोग से इस साल वट सावित्री व्रत धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत पुण्यदायी है। भारतीय लोक के प्रकृति प्रेम और उसकी उपयोगिता को दर्शाने वाला यह पर्व नदी की रेत, कच्चे सूत और बांस से बनाई गई टोकरियों के बहाने हमें प्रकृति और हस्तकौशल की उपयोगिता की शिक्षा भी देता है। पूजन सामग्री में जल, रौली, हल्दी, अक्षत, भीगा चना, फूल, दीप और धूप जैसी सामान्य वस्तुओं के साथ हाथ से काता गया सूत विशेष रूप से होता है। पर्वों पर कहानी कहना भारतीय संस्कृति की प्राचीन परंपरा है, जिसे हम अपने गौरवशाली अतीत को याद रखते हुए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सहजता से पहुंचा देते हैं। वट सावित्री व्रत में भी विधि पूर्वक पूजा के बाद जल चढ़ाया जाता है और सूत को हल्दी में रंग कर बरगद के चारों ओर परिक्रमा करते हुए बांध दिया जाता है। इसके बाद सावित्री और सत्यवान की कहानी सुनाई जाती है। सनातन धर्म में पीपल, तुलसी एवं वट वृक्ष को बहुत पूजनीय माना गया है। मान्यता के अनुसार जो महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं, उन्हें पति की लंबी आयु का वरदान मिलता है। यही वजह है कि हर ज्येष्ठ अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखा जाता है और इससे बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। वट वृक्ष को हिंदू धर्म के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक माना जाता है। सुबह स्नान कर पूजा का स्थान तैयार करें और मंडप बनाएं। मंडप में वट वृक्ष की प्रतिमा या शाखाएं स्थापित करें। भगवान शिव, माता पार्वती, सावित्री और सत्यवान की तस्वीरें या मूर्तियां रखें। व्रत का संकल्प लें और विधिवत पूजा प्रारंभ करें। वट वृक्ष और देवी देवताओं को वस्त्र, गंध, पुष्प, फल आदि अर्पित करें। वट वृक्ष को की 3, 7, 17 या 108 बार परिक्रमा करें और कथा सुने। वट सावित्री व्रत की कहानी में सत्यवान और सावित्री की कहानी है। अल्पायु होने के बावजूद भी सावित्री उनके साथ विवाह करती है। जब उसे पता चलता है कि अब सत्यवान की आयु के 4 दिन ही बचे हैं, तो वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अखंड व्रत शुरू कर देती है। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगते हैं, तब सावित्री उनका पीछा करती है। पति के प्राण के अलावा कोई भी वर मांगने के लिए यमराज के प्रस्ताव को ठुकराकर सावित्री अपनी दृढ़ प्रतिज्ञ होने और पवित्रता होने का लोहा मनवा लेती है। आखिर में यमराज को झुकना ही पड़ता है और इस तरह सत्यवान दीर्घायु को प्राप्त होता है। पति की दीर्घायु की कामना करते हुए यमराज तक से पति को वापस ले आने वाले मनोबल और इच्छा शक्ति का वरदान मांगते हुए यह व्रत किया जाता है। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का हर दिन शुभ मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय जय श्री राधे श्याम। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।